भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें लय मिलेगी और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा बन जा, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा। आपको जो निर्देश मिले भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बनावा नहीं कि तो देखा कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था है, वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन त्याग में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने डेली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस, गुरु जी कहियो फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे की सीट के मारेगा काल। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के पास में इसार जेल में शिकायतें जाती हैं इन कोऑर्डिनेटरों की, गुरुजी के परिवार की, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या की, इनके लड़ाई झगड़ों की। तभी तो गुरुजी कह रहे हैं, तभी तो गुरुजी सारी बातें बता रहे हैं कि मेरे पास में शिकायतें आती हैं। जैसे किसी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, किसी के घर से नामदान सेंटर हटा दिया, फिर वो कहेगा क्यों हटा दी मेरी सेवा, मैं तो उन दिनों में कोऑर्डिनेटर था जब कोई साथ नहीं दे रहा था और आज मेरे को हटा दिया तुमने। तो गुरुजी कहते हैं भले आदमी, ये भगत के लक्षण नहीं है, अरे ये कुत्ते के लक्षण नहीं है। भगत सतगुरु का कुत्ता होता है। अगर तेरे को यकीन था कि मेरे को कोऑर्डिनेटर गुरुजी ने बनाया है तो आज फिर तू नाराज क्यों हो रहा है। लेकिन अगर गुरुजी किसी को कोऑर्डिनेटर बनाए और गुरुजी हटाए तो फिर नाराजगी नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो कोऑर्डिनेटर भी गुरु का परिवार बना रहा है और हटा भी गुरु का परिवार रहा, इसलिए भगत आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराजगी होती है। तो गुरुजी कहते हैं भैया ये भगत के लक्षण नहीं है। भाई और बहनों, हमारे अंदर ये लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। गुरुजी हमें पहले से आगाह कर रहे हैं। गुरुजी हमें आगामी समय में सेवा देने के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं कि तुम इन मैनेजमेंट वालों की गलतियों से शिक्षा ले लो, पहले से सुधर जाना। आने वाले समय में अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार का कोई दोष पाया गया तो फिर तुम भक्ति के योग्य नहीं रहोगे। तो गुरुजी हमें पहले से आगाह कर रहे हैं। और भला मनाओ परमात्मा का, शुक्र मनाओ गुरुजी का कि ये मैनेजमेंट वाले गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये पहाड़ जैसी गलतियां कर रहे हैं। इन मैनेजमेंट वालों की पहाड़ जैसी गलतियां हम सत्सेवकों के लिए वरदान साबित हो गई, वरदान। अगर इस भक्ति मार्ग पर गुरुजी के विधान के खिलाफ काल प्रेरणा से अगर गुरु का परिवार ये पहाड़ जैसी गलतियां नहीं करता तो हम भगत भाई बहनों को क्या शिक्षा मिलती। अगर ये लोग गलतियां नहीं करते तो परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा ने दास के माध्यम से वीडियो बनवाकर इनके कुकर्मों का पर्दाफाश करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें कैसे ये नए नए भेद समझ में आते कि भक्ति मार्ग पे क्या गलतियां हैं, क्या सही हैं, भगत ने कैसे चलना है, क्या भगत की रहनी करनी होती है, भगत के लक्षण क्या होते हैं। तो गुरुजी के परिवार के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो पहाड़ जैसी गलतियां काल प्रेरणा से हो रही हैं, ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए वरदान है, वरदान। अन्यथा हम आज इस कदर दृढ़ हो ही नहीं पाते। आज हम अपने गुरुजी के प्रति इतने समर्पित भाव में भक्ति कर ही नहीं पाते अगर मैनेजमेंट गलती नहीं करता तो। अगर ये आश्रम वाले अगर उसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को अपना कबीर भगवान मान के, अपना बाप मान के, अगर जून के महीने में उसका कबीर प्रगट दिवस ना मनाते तो भला हमारे गुरुजी के प्रति परमात्मा मानने वाले भाव हमारे में कहां से उत्पन्न होते ही नहीं। अगर ये मैनेजमेंट वाले बड़ी बड़ी गलतियां ना करें तो फिर हमें हमारे को शिक्षा कहां से मिलती। हम इतने दृढ़ नहीं हो पाते आज साथ संगति से जुड़कर। अगर मैनेजमेंट वाले गुरुजी को अगर परमात्मा मान रहे होते तो भाई और बहनों हमारे को सीखने को क्या मिलता। हम इतने दृढ़ होते ही नहीं। तो मैनेजमेंट की गलतियां सत्सेवकों के लिए वरदान है, वरदान। ये जो गलतियां इन्होंने की है और आगे जो गलतियां ये करेंगे, आप और हमारे लिए वरदान है, वरदान। तो हमने तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए मैनेजमेंट वालों का
कि भाई तुम गलतियां करते रहो, ताकि हम सत्सेवक भाई बहन दृढ़ होते रहें। तो आने वाले समय में हम सत्सेवक भाई बहन कोई भी ऐसी गलती ना करें। जब परमेश्वर हमें सेवा बख्शेंगे, भीख देंगे, तो हमारे अंदर उस समय ये भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो बड़ी बड़ी सेवा मिलेगी, बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की, मुख्यमंत्रियों की ये सेवा देगा परमात्मा। इलेक्शन नहीं होंगे, चुनाव नहीं होंगे। गुरुजी जिसकी तरफ उंगली कर देंगे वही राजा, वही महाराजा, वही मुख्यमंत्री, वही जिला कलेक्टर, वही बड़ा अधिकारी। क्योंकि व्यवस्था तो चलानी पड़ेगी, व्यवस्था तो ऐसे चलेगी जैसे वर्तमान में चल रही है। लेकिन वर्तमान में नौकरी प्राप्त करके वो लोग अहंकारी हो गए, अपने आप को वो कर्ता भाव में लेके आ गए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में व्यवस्था ऐसी रहेगी, ये पद पोस्ट सब ऐसे ही रहेंगे, लेकिन होंगे गुरुजी के भगत। और ये ना कोई चुनाव होके आएंगे, ना कोई इलेक्शन होंगे। गुरुजी जिसको उंगली कर देंगे वही बैठ जाएगा उस गद्दी पे। तो कल को मान लो अगर गुरुजी ने किसी भगत को किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठा दिया कि बेटा जनता का नौकर बनके, दास बनके, भगवान से डर के सेवा कर, न्याय कर और अपनी भक्ति भी कर, और वो भगत मान लो 4 साल से मुख्यमंत्री बनके बैठा, क्योंकि उस समय टाइम नहीं होगा कि गुरुजी ने एक बार किसी को बना दिया तो 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगी। कोई भी अगर बढ़िया काम कर रहा है तो चाहे तू 40 साल तक किए जा। जिस दिन तेरी शिकायतें आ गई, तूने बकवाद करनी शुरू कर दी, उसी दिन गुरुजी तुझे उसी समय नीचे बैठा देंगे। केवल एक मैसेज संगत में डालने की आवश्यकता पड़ेगी कि फला फला व्यक्ति को गुरुजी ने उस पद से हटा दिया और उसकी जगह गुरुजी ने उस भगत को बैठा दिया, तो उसी दिन जो पहले मुख्यमंत्री था वो नीचे हो जाएगा, नया भगत बन जाएगा, फिर वो अपनी सेवा करेगा। तो पहली बात तो हमने गलतियां करने से ही बचना है, ताकि हम गुरुजी को मौका ना दें। और यदि नीचे आपको गुरुजी ने उतार भी दिया किसी कारण से, मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है और गुरुजी ने आपको हटा दिया, परमात्मा नहीं चाहते कि वह आगे ये सेवा करे, बैठ के अपनी भक्ति करे, कोई भी कारण हो, आपको नहीं पता उस कारण का, और गुरुजी ने हटा दिया कि भैया तू बैठ जा, उसको बना दिया जाए, वो बन गया, तो अब आपने मीन मेख नहीं निकालनी, मन में भी नहीं सोचना, खुशी कि बहुत अच्छा कर दिया मेरे गुरुजी ने, हे परमात्मा, हे मालिक, आपका मैं कैसे दिल से धन्यवाद करूं कि आपने मेरे को इस मुख्यमंत्री के पद से नीचे हटा दिया। ये परमात्मा भक्ति बनी नहीं पा रही थी परमात्मा, मैं भी मन ही मन में दुखी था। ये बंदी छोड़, आपने बहुत अच्छा किया परमात्मा, अब मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी भक्ति करूंगा। खुश होना चाहिए उल्टा कि भाई आगे अगर गुरुजी की मौज, गुरुजी की दया होगी, गुरुजी दास को योग्य समझेंगे कोई सेवा के लिए, तो मालिक की मौज, हम तो कुत्ते हैं उनके। तो इस भाव से हम भगत भाई बहनों ने आगे के लिए तैयार होना है। ये मैनेजमेंट वालों की गलतियां इसीलिए हो रही हैं, परमात्मा हमें दृढ़ करना चाह रहे हैं कि इन मूर्खों की तरह कल को तुमने मूर्खता नहीं दिखानी है। अगर मूर्खता दिखा दी तो फिर तुम सदा के लिए रिजेक्ट हो जाओगे, सदा के लिए। तो ये हमने सावधानियां बरतनी है, मुंह नहीं चढ़ाना हमने, क्योंकि अभी साध संगतियों में ना कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई जिला स्तर का, ना कोई ब्लॉक स्तर का, कुछ नहीं है। यहां सब भगत बन के भक्ति कर रहे हैं, यहां कोई सरदार नहीं है, कोई कमांडर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में सेवा तो सच्चे भक्तों को ही मिलेगी ना, इन बकवादियों को थोड़ी मिलेगी। जब इन्होंने आज परीक्षा के समय में बकवाद करनी शुरू कर दी, तो उस समय क्या सेवा करेंगे ये तो सेवाओं के लायक है नहीं। तो ये इनकी भी परीक्षा, इनकी भी रिहर्सल, और आगामी समय के लिए हमें परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। तो भैया पहली बात तो जैसे कि दास परमात्मा से आप लोगों को कहलवाते हैं कि हमने ये राजपद प्राप्त करने की सोचनी भी नहीं है, भक्ति नहीं हो पाएगी। थोड़े समय के लिए भक्तों में तुम सरदार बन जाओगे कि फलाना भगत राजस्थान का बन गया मुख्यमंत्री, फलाना देश का प्रधानमंत्री बन गया, गुरुजी ने उस पर दया कर दी। 10, 15, 20 साल तो तुम यहां पर फूल बन के खिलते रहोगे, लेकिन सोचो तुमने भक्ति का कितना सत्यानाश कर लिया, तुम्हारी भक्ति कितने पीछे रह गई। एक आम भगत अपना छोटा मोटा काम धंधा करके जो भक्ति कर रहा है,
उसकी तुलना में मुख्यमंत्री बनके, प्रधानमंत्री बनके, कोई बड़ा अधिकारी बनके तुमने भक्ति का कितना सत्यानाश कर लिया। क्या मुख्यमंत्री बनके क्या तुम भक्ति कर पाओगे जितनी भक्ति तुम आज कर रहे हो? अरे जब आज इस समय भक्ति नहीं हो पा रही तो मुख्यमंत्री बनके तुम भक्ति जो है तुम वो कर लोगे क्या? जब आज ही तुम्हारे मोबाइल पे घूमते फिरते, लैटरिन में जाते जाते, बसों में आते जाते समय तुम्हारे सुमरण हो रहे हैं, तुम्हारे नित्य नियम हो रहे हैं, उस समय तुम क्या खाक भक्ति कर लोगे? तो पहली बात तो ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा मैं तो करोड़ों बार पूरी धरती का राजा रह चुका, अब एक छोटे से स्टेट का मुख्यमंत्री बनके क्या पहाड़ खोदूंगा मैं? तो भगत को इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी। और अगर परमात्मा ने मान लो सेवा दे भी दी तो भैया भक्ति के समय, भक्ति के लिए समय ज्यादा से ज्यादा निकालना होगा, ज्यादा से ज्यादा। हालांकि उस समय जो भी कोई अधिकारी बनेगा या मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा मालिक के आशीर्वाद से, उस समय ज्यादा टेंशन नहीं हुआ करेगी, क्योंकि आज तो जनता बेकाबू है। आज तो पता नहीं क्या क्या लोगों को कंट्रोल में करना पड़ता है, क्या क्या पुलिस वाले बेचारे दिन रात भागते रहते हैं। किसी ने चोरी कर ली, किसी ने मर्डर कर लिया, किसी ने ठगी कर ली, तो पुलिस वालों का तो बेचारों का चक्री बंदी रहती है 24 घंटे, नींद भी ढंग से नहीं लेते ये लोग। अब उस समय पूरी पृथ्वी पे परमात्मा का शासन होगा, कोई चोरी डकैती करने वाला होगा ही नहीं, कोई मर्डर करने वाला होगा ही नहीं। एक आधा कोई निकम्मा होगा तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा, पकड़ के ठोक दो अंदर, अंदर ठोक दो उसको पकड़ के 10 साल के लिए। और उसको सजा क्या दी जाएगी? 24 घंटे सत्संग सुन अब जेल में बैठ के, ये पुस्तकें पकड़, ये पुस्तक पढ़ और 24 घंटे सत्संग सुन। अब उसको ये सजा दी जाएगी फिर। अब आजकल जेल में क्या सजा दी जा रही है? जेल में ठोक दिया, कोई सजा नहीं है, सारा दिन पड़ा रहता है। उस समय 24 घंटे सत्संग चलेगा। अगर बीच में उसने अपने पापों से अगर उसने प्रायश्चित कर लिया, बात समझ में आ गई, उसको नाम दीक्षा भी दी जाएगी वहीं जेल में, भक्ति कर। और साल 2 साल के बाद जब देखा जाएगा कि हाँ अब ये बिल्कुल भगत बन गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो सजा भी उसके लिए संजीवनी बूटी होगी, संजीवनी बूटी। तो आने वाले समय में किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजा महाराजा को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आप भगत गलती करेगा ही नहीं, सारी जनता भगत होगी। इस महाविनाश के बाद, 2028 युग परिवर्तन के बाद जितने लोग इस महाविनाश में बचेंगे वो सारी अच्छी आत्मा होंगी, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। वो भक्ति करेंगे, बकवाद नहीं करेंगे फिर वो। तो फिर सब लोग अपना अपना काम करेंगे, भक्ति करेंगे, ना राजा को टेंशन ना महाराजा को टेंशन। तो उस समय इतना लफड़ा नहीं होगा। फिर भी मान लो अगर ऐसा हो जाए तो हमने भक्ति को ज्यादा महत्व देना है और हमने कोशिश करनी है कि मैंने राजा वाजा नहीं बनना। क्योंकि भाई और बहनों ये मान बढ़ाई का गुब्बारा ऐसा ही है, क्योंकि हम तो हैं जीव, 5 विकार तो हमारे अंदर हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट को लेके मान बढ़ाई आ सकती है, अहंकार आ सकता है। और परमात्मा ना जाने किस प्रकार से क्या परीक्षा ले ले, उस समय क्या परीक्षा ले ले। अब मान लीजिए उस समय सभी भगत हैं और आप भी भगत हो, देश के प्रधानमंत्री, और सभी एक कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अन्य स्टेटों के सभी भगत आ गए, जो मुख्य हैं, जो मंत्री संतरी बने हुए हैं, और आप देश के प्रधानमंत्री, आप भी भगत हैं। आप बैठ के सबके साथ में मीटिंग कर रहे हैं, भाई आगे क्या करना, आगे कैसे करना है। और इतने में एक आम भगत ने, जो तुम्हारी वहां पर बेचारा चाय पानी की कोई व्यवस्था कर रहा है, अगर वो आम भगत तुमसे कह दे, जो तुम्हारी ऑफिस में एज ए चपड़ासी काम कर रहा है, हालांकि उस समय भगत को चपड़ासी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, सेवक होगा, लेकिन आपको समझाया जा रहा है। अगर वो तुम्हें पानी पिलाने वाला, तुम्हें चाय पिलाने वाला, चाय तो खैर उस समय कोई नहीं पिएगा क्योंकि चाय तो परमात्मा बंद ही करवा देंगे। मान लो तुम्हारे लिए कोई नाश्ते वास्ते का कोई इंतजाम हो रहा है, कोई पानी वाणी का इंतजाम हो रहा है, और उस समय उस देश के प्रधानमंत्री को वो चाय सर्वे करने वाला भगत अगर कह दे कि भगत जी, सत साहिब, भगत जी एक गिलास लेके आना, अंदर से एक गिलास थोड़ा सा कम पड़ गया, एक गिलास लेके आओ। अब भाई साहब आप तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और एक छोटा सा भगत आपको कह रहा है कि एक गिलास कम पड़ गया, अंदर से जाके एक गिलास लेके आ। अब उस समय अगर भगत होगा, ज्ञान से परिचित होगा, तुरंत उठ के जाएगा कि ठीक है भगत जी, सत साहिब अभी लाया भगत जी 1 मिनट में। वो ये नहीं देखेगा कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मेरे सामने तो बड़े बड़े भगत बैठे हैं और ये भगत मेरे को कह रहा है कि तू चाय का गिलास लेके आ, खाली अंदर से एक दूध का गिलास लेके आ। उस समय अगर वो भगत होगा, वो प्रधानमंत्री, वो भगत,
तो वो किसी दूसरे को भी नहीं कहेगा कि भगत जी तू लेके आ जा। वो परीक्षा है उसकी। एक तो परमात्मा उसके अहंकार की परीक्षा ले रहे हैं, उसकी मान बढ़ाई की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री बन के ये गुब्बारे की तरह फूल तो नहीं गया, ये वास्तव में अपने आप को प्रधानमंत्री तो नहीं समझ बैठा। तो ये तो है उसकी अहंकार की परीक्षा, मान बढ़ाई की परीक्षा। अगर वो तुरंत उठ के जाता है, उसके कहने से मन में भी नहीं आएगा कि इसने मेरे को कैसे बोल दिया। यहां तो मीटिंग चल रही है। अरे परमात्मा की सेवा से बढ़ के कोई मीटिंग नहीं होती, परमात्मा की भक्ति से बढ़ के कोई मीटिंग नहीं होती। तो तुरंत अपना सीट छोड़ के तुरंत चला जाएगा। भगत जी 2 मिनट रुक जाओ, भगत जी कह रहे हैं मैं एक गिलास ले आता हूं, अभी आया। तो वो तो है भगत, अगर उसके मन में भी नहीं आया। और यदि उसने यहां तक भी कह दिया ना, ओहो भगत जी मैं थोड़ा सा अर्जेंट कर रहा हूं, तुम लाके दे दो, तो भी वो भगत नहीं है। उसने अपनी सेवा छोड़ दी, उसने सेवा को ठोकर मार दी। उस चपड़ासी भगत ने उसको प्रधानमंत्री को सेवा दी थी कि जाके अंदर से एक गिलास लाके दे दे भाई, और उस प्रधानमंत्री ने दूसरे को कह दिया कि जाके भगत जी तू लाके दे दे। तू क्या कर रहा भाई? अरे तू क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो भगवान की सेवा छोड़ दी, परमात्मा की आत्माओं की सेवा छोड़ दी? तो ये हमारी परीक्षाएं होंगी इस प्रकार से, ये परीक्षा होती है। हमने अहंकार में फूलना नहीं है कि मैं तो बन गया मुख्यमंत्री, मैं तो बन गया प्रधानमंत्री। इसलिए गुरुजी पहले ही इन आश्रम वालों की रहनी करनी को सबके सामने पेश कर रहे हैं कि छोटा सा कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो समझता मैं तो खुदा बन गया, खुदा। तो हमने इन चक्करों में नहीं पड़ना। अगर भगवान सेवा दे तो केवल सेवक बन के करनी है। जब मर्जी परमात्मा अपनी सेवा वापस ले ले, जब मर्जी कोई दूसरी सेवा दे दे, वो मालिक जाने, मालिक का काम जाने। हमने अपने आप को प्रधानमंत्री समझना ही नहीं, मुख्यमंत्री समझना ही नहीं, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा सेवक समझना ही नहीं। बस मैं भगत हूं और मेरा बेड़ा पार होगा भक्ति से। बाकी भाई गुरु का आदेश है इसलिए कर रहा हूं, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब जाके भाई और बहनों हजारों साल तक ये मार्ग ठीक ठाक चलेगा। नहीं तो काल तो 2 मिनट में गुब्बारे की तरह फुला देगा। 2 मिनट लगेंगे काल को तो। और जिस समय वो गुब्बारा ऊपर जाता है उसकी हवा निकल रही होती है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। आपने गुब्बारे में हवा भर ली, गुब्बारा आपने फुला लिया, हाथ में ले लिया, यूं पकड़ रखा आपने, ऊपर गुब्बारा, नीचे उसका मुंह, आपने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही आप जी गुब्बारे का मुंह छोड़ोगे तो गुब्बारे में से हवा निकलेगी। हवा निकलेगी तो गुब्बारा कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। अब वो गुब्बारा सोच रहा है मैं तो महान हो गया, मैं तो ऊपर की ओर जा रहा हूं, देखो मैं उड़ रहा हूं। उस गधे को ये नहीं पता कि नीचे से तेरी हवा निकल रही है, तेरी भक्ति बर्बाद हो रही है, तब तू ऊपर उड़ रहा है, तेरे को काल उड़ा रहा है। क्योंकि अब तू थोड़ी देर में समाप्त होना है, तेरी हवा निकल जाएगी थोड़ी देर में। तो ज्यादा ऊपर को वही भगत उड़ेगा, अहंकार मान बढ़ाई में आके वही भगत ज्यादा बकवाद करेगा जिसके नीचे से भक्ति निकल रही है, जिसकी हवा निकल रही है। और वो सोच रहा है गुरुजी ने मेरे को कोऑर्डिनेटर बना दिया, गुरुजी ने मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया। बेटा तेरा तो मुंह छोड़ दिया गुरुजी ने। जो तेरे अंदर भक्ति थी ना, जो गुरुजी ने जो जिस भक्ति को तेरे अंदर डाला था, गुब्बारे में फूंक मार मार के फुला के पकड़ते हैं ना, तो गुरुजी ने फूंक मार मार के ये भक्ति दे के तेरे को फुलाया था। और अब गुरुजी ने तेरे को छोड़ दिया। अब छोड़ते हुए गुब्बारा एकदम ऊपर दौड़ेगा और फुर फुर नीचे हवा निकलती रहेगी। अब गुब्बारा सोचेगा मैं तो बहुत ऊपर आ गया। तो इसी प्रकार सतगुरु से उपदेश लेने के बाद जो भगत मान बढ़ाई में आके ऊपर उठ रहा है ना, क्योंकि वैसे पता चल जाएगा भगत के बोलने चलने से, उसके रहने उठने बैठने से, उसके तौर तरीके से पता चल जाएगा कि ये भगत है या नहीं है। और वो हमें बहुत ऊपर ऊंचा दिखाई देगा। कोई कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, कोई गुरुजी का बेटा और राजनेताओं के साथ में घूम रहा है, जाटों के साथ में घूम रहा है, ये हवा निकल रही है इनकी। गुरुजी ने गुब्बारे को छोड़ दिया, अब इनकी हवा निकल रही है। अब ये मान बढ़ाई में आ गए। गुरुजी के दोनों लड़के गले में माला डलवा रहे हैं, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, स्टेडियम बना दिया, अयोध्या में भंडारा लगा दिया, दुनिया भर के पाखंड कर रहे हैं, राजनेताओं को जा जाके निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जी भंडारे में, आओ जी भंडारे में। तो ये भाई और बहनों, गुरुजी ने जिस गुब्बारे को पकड़ रखा था ना, अब गुरुजी ने वो गुब्बारा छोड़ दिया, इन भक्तों को छोड़ दिया गुरुजी ने। अब काल इनकी भक्ति निकाल रहा है और ये सोच रहे हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दुनिया से बढ़िया संपर्क हो रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता हमारे आश्रम में आ रहे हैं, हम तो बहुत समाज में 1 नंबर के आदमी हो गए। तो ये इन गधों की हवा निकल रही है इनकी। गुरुजी ने गुब्बारा छोड़ दिया तो ये हालत हो रही है इनकी।
तो हमने तो शिक्षा लेनी है गुरुजी के परिवार के कुकर्मों से कि भगवान हमें मत छोड़ देना, हमारे अंदर तो पहले से इतनी हवा नहीं है, और अगर आपने छोड़ दिया तो वो तो वहीं यूं हो जाएगा डिसमिस। तो हमने तो इन गलतियों से शिक्षा लेके, जो गलतियां गुरु का परिवार जो कर बैठा है और गुरुजी ने इनको छोड़ भी दिया, तभी तो आज ये भक्ति मार्ग में बकवाद कर रहे हैं, तभी तो आज ये भक्ति में 2014 बरवाला कांड के बाद इतनी बकवाद कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने इनको छोड़ दिया। अब इनकी हवा निकल रही है तेजी से और ये ऊपर को उड़ रहे हैं, तो इनकी तेजी से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, भक्ति बर्बाद हो रही है, और इनको अहंकार हो गया उस गुब्बारे की तरह कि मैं तो ऊपर को जा रहा हूं। बेटा, जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, हवा पूरी निकल जाएगी, ऊपर से यूं आएगा डगमग होता हुआ, फिर कोई लेना देना नहीं है फिर। तो ये हाल है भाई और बहनों, हमने सावधानी बरतनी है। हमने इनको देख के हवा में नहीं उड़ना। हमने ये जहां जा रहे हैं ना, ये वहां से कहां गिरेंगे इनको नहीं पता है। वो तो गुब्बारा छोड़ने वाले को पता है कि ये कितनी देर ऊपर उड़ेगा और फिर ये कब ये नीचे गिरेगा और कहां गिरेगा ये। और वो गुब्बारा फिर छोड़ने वाले के हाथ में नहीं आता। हाँ, आप उस गुब्बारे को यूं छोड़ोगे ना जिसमें हवा भरी हुई है, वो एक बार तो ऊपर जाएगा, फिर यूं घूमेगा चारों तरफ, फुर फुर करेगा, कई प्रकार की आवाज निकालेगा, और फिर ना जाने कहीं दूर जाके गिरता है, 3-4 मीटर दूर जाके। तो अभी गुरुजी ने इनको छोड़ दिया। अब ये कभी राजनीति में भाग रहे हैं, कभी नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, कभी गांव वालों के पीछे भाग रहे हैं, कभी जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं। ये भी गुब्बारा चक्कर काट रहा है ये जब तक इसमें हवा ना तब तक ये चक्कर काटेगा ये गुब्बारा, और फिर ना जाने कहां नरक में जाके गिरेगा, गधा कुत्ता बन के गिरेगा फिर ये गुब्बारा। तो ये हाल होगा आने वाले समय में इन कोऑर्डिनेटरों का, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का, जिनको हम बहुत मोटा गुब्बारा मान के और जिनके पीछे हम लगे हुए हैं। ये हाल होगा इनका आने वाले समय में। काटेगा कल मरेगा कुत्ते वाली मौत। फिर दियो चांस गुरुजी ने कही गो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे की सीट के मारेगा काल। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।